हेलो दोस्तों, आज क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम शुरू करेंगे और इस चैनल पर क्लास 9 का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। ठीक है, और चैप्टर 1 का एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल के साथ पूरा एक्सरसाइज को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आज इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल करेंगे, पहले एक्सरसाइज का, और पहला एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। कह रहा है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू और फॉल्स में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स बताने के लिए हमको क्या करना होता है, जैसे इसमें कुछ लिखा हुआ है उसको फॉल्स तब कह देंगे जब वो उस पर फॉलो नहीं होगा। जैसे कि कह रहा है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। होल नंबर पहले होता क्या है, होल नंबर किसको बोलते हैं? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जो संख्या होती है, जो नंबर होता है उसे ही होल नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? 1 से लेकर जो इनफाइनाइट तक होते हैं। बोला एवरी होल नंबर, यानी कि प्रत्येक होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा बताइए? तो पहला क्या हो जाएगा, बोलिए? फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फॉल्स? बिकॉज 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, 0 के कारण ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 0 होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरा समझते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर है? इंटीजर किसको बोलते हैं? अब ये पहले इस स्टेटमेंट को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी होगा कि इंटीजर किसको बोलते हैं। अगर इंटीजर ही नहीं पता हो तो हम कैसे जानेंगे इंटीजर रेशनल नंबर है कि नहीं है? तो इंटीजर हम बता चुके हैं, या फिर जान लीजिए दोबारा से कि इंटीजर क्या होता है। 0 निगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे में हो जाएगा 0 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, और माइनस में ले लीजिए -1 -2 -3 -4, इस तरह से ये सब क्या है? इंटीजर है। यहाँ इनफाइनाइट तक चले जाइए माइनस में भी, तो ये क्या है? इंटीजर्स है। ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ऑफ कोर्स एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। हर इंटीजर को आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटीजर में आप 0 लिखिए, निगेटिव लिखिए, पॉजिटिव लिखिए, कुछ भी लिखिए, उसके बट्टे में 1 कर सकते। जैसे कि इंटीजर क्या होते हैं, देखिए ये 0 हो गए, इधर ये निगेटिव ले लीजिए -1 -2 -3, इधर चले जाइए, फिर इधर 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, इधर चले जाइए। ठीक है, ये सारे p/q के फॉर्म में है कि नहीं? इसके बट्टा में आप 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत है? नहीं है, नहीं है। सबके बट्टा में 1 कर दिए, कोई दिक्कत है? सबके नीचे 1 कर दिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और ये p/q के फॉर्म में है जहाँ पर q 0 भी नहीं है, तो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है। यस, बिकॉज ऑफ ये सब p/q के फॉर्म में है। तो इसको क्या लिखेंगे? सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या कह रहा है, देखिए थर्ड में क्या कह रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर है? सारे रेशनल नंबर इंटीजर है। इंटीजर तो होल में होता है, यानी कि होल मतलब कि ये नहीं समझ लेगा 0 से। इंटीजर मतलब कि एक क्या बोले तो पूर्ण संख्या होता है। ये कि 0 हो गया, 1 2 3 इस तरह से माइनस में, ये बटा में नहीं होता है, ये बटा में नहीं होता है, समझ गए? तो अगर हम जैसे कह रहे हैं एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो 2/3 तो एक रेशनल नंबर है। 2/3 एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। आप 7/6 लिख लीजिए, ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। ये कुछ मतलब डेसिमल में जाके ये कटेगा, टर्मिनेट होगा। तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। फॉल्स लिखकर आप बस एक एग्जांपल दे दीजिए, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। थर्ड का लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फॉल्स। बिकॉज कोई सा भी एग्जांपल दे दीजिए, 7/2 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1।
अब चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। हम इसके बारे में लगभग प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हैं। बच्चे क्लास में क्या करते थे कि इसका डिनोमिनेटर सेम कर देते थे। मान लीजिए इसको 1/1 कर दिए, 2/1 कर दिए, फिर 5 से मल्टीप्लाई करके इस तरह से करके इसको निकाल लेते, या 6 से मल्टीप्लाई करके इस तरह से निकाल लेते। तो ये बच्चे क्लास में करते थे। अगर आप 9th के बच्चे हैं तो आपका स्टैंडर्ड 9th के स्टैंडर्ड के अनुसार आपको इसको बनाना होगा, ठीक है। तो इसके बीच में अगर 5 रेशनल नंबर निकालना है तो निकलेगा। देखिए मान लेते हैं अगर हम a बराबर 1 कर देते हैं, ठीक है, b बराबर 2 कर देते हैं, तो इसके बीच में अगर एक रेशनल नंबर तीसरा निकालना है तो वो हम मान लेते हैं हम c निकाल रहे हैं। c बराबर क्या करेंगे, a प्लस b/2 जो होगा वो इसके बीच में होगा 1 प्लस 2/2 यानी कि 3/2। 3/2 किसके बीच में होगा, ये 1 और 2 के बीच में होगा। आपको विश्वास नहीं, आप डेसिमल में चेंज करके देख लीजिए। 3/2 को अगर आप डेसिमल में चेंज कीजिएगा तो क्या आएगा, 1.5 आएगा। 1.5 1 और 2 के बीच में होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा, ठीक है। अब आप एक और रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। d मान लेते हैं, एक d निकाल रहे हैं, इसके a 1 और 2 के बीच में निकाल रहे हैं। तो d निकालने के लिए आप पहले 1 और इसको ऐड कर लीजिए, यानी कि a प्लस c/2 कर लीजिए, और एक हम e निकालते हैं। ये e भी किस तरह से निकलेगा, b प्लस c/2 करके निकाल लीजिए, ठीक है। तो a मेरा कितना है, 1 है। c कितना आया है, 1 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2। फिर इसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, b कितना है बताइए, b मेरा 2 है। c कितना है, c देखिए ये 3/2 आया है, डिवाइडेड बाई ये भी 2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 1 2 और 2 और 3 5/2 इंटू 2 यानी 5/4 हो जाएगा। फिर ये इसी तरह से बताइए ये कितना हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास कितना रेशनल नंबर निकल गया इसके a और b के बीच में, यानी 1 और 2 के बीच में। एक 3/2 निकल गया, एक 5/4 निकल गया, एक 7/4 निकल गया, यानी 3 तो हम निकाल चुके हैं। ए बी मतलब c d e निकल गया। अब हम f निकालेंगे। f जो निकालेंगे, अब आप किसी का भी इसका और इसका यूज कर लीजिए, इसका और इसका यूज कर लीजिए। आपका मन है तो c और d का यूज कर लीजिए, बट्टे 2 कर लीजिए। आपका मन है c और e का यूज करके बट्टे 2 कर लीजिए। आपका मन है d और e का यूज करके बट्टा 2 कर लीजिए। आप किसी का भी यूज करके बट्टा 2 करके आप निकाल सकते हैं। हम कुछ नहीं करते हैं, हम a से ही निकालते हैं। a प्लस d बट्टे 2 कर देते हैं, और f तक हो गया ना। g भी निकालते हैं। g में भी क्या करेंगे, b प्लस d कर दीजिए तो भी सही होगा, e कर दीजिए तो हम e कर लेते हैं, b प्लस e बट्टे 2, ठीक है। तो a देखिए कितना हो गया, a 1 है मेरा सिंपल सा। d कितना आया था, 5/4 आया था, डिवाइडेड बाई 2। फिर कॉमा g बराबर b कितना है, b मेरा 2 है। e कितना आया था, 7/4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको देखिए, तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 और 5 9/8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 प्लस 5 9, ये 4 इंटू 2 हो जाएगा, यानी ये 9/8 हो जाएगा। और ये देखिए 4 2 जा 8, 8 7 जा 8 7 15, 15 ये हो जाएगा 15/8 हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें से कोई सा भी देख लीजिए, जैसे आप 5 तो मेरा निकल गया है, यहाँ पर 5 क्या निकल गया है, 3/2 कॉमा ये देखिए ये कितना है, 5/4 कॉमा ये कितना है, 7/4 कॉमा ये देखिए ये कितना निकला, 9/8 कॉमा ये देखिए कितना निकला, 15/8। यही नहीं निकला, ये 5 हम निकाल लिए हैं। ये 5 आप देख लीजिए 1/2 के बीच में आएगा कि नहीं। आप इसको कीजिए 1.5 आ जाएगा, आप इसको कीजिए 1 पॉइंट भी कुछ आएगा, इसको भी कीजिए 1.7 करके कुछ आएगा, इसको भी कीजिए 1 पॉइंट करके 1 पॉइंट करके कुछ आएगा। ये सब क्या है, 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। हम इसको इस तरह से घेर देते हैं ताकि आपको आसानी हो देखने में। ये एक हो गया, एक दूसरा यहाँ से हो गया, ये दूसरा हो गया, ये हमने तीसरा निकाला है, ठीक है, ये तीसरा हो गया, और ये मेरा चौथा हो गया, और ये 5वां हो गया, ठीक है। तो इस तरीक़ा से 5 रेशनल नंबर हमने निकाल लिया।
1 और 2 के बीच में, उस पांचों रेशनल नंबर को यहाँ हमने लिख दिया है। आप इसमें से वेरीफाई करने के लिए आप इसको डेसिमल में चेंज करके आप देख सकते हैं कि ये इसके बीच में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, ये रूल ही होता है a+b/2 करके। अब a+b/2 करके एक निकाल दिए और उसके बाद क्या कीजिए, अब जो तीसरा जो निकाले उसका ए के साथ यूज कीजिए सी का, फिर बी के साथ सी का यूज कीजिए, फिर इसके बाद 2 और निकल जाएगा। अब इस 3 मतलब 5 के हेर बदल से आप ए के डी से यूज कर लीजिए, बी को ई से यूज कर लीजिए, सी का डी को यूज कर लीजिए, सी ई को यूज कर लीजिए, डी ई को यूज कर लीजिए, तो आप काफ़ी सारा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने 5 निकाल दिया है और बाकी आप आगे एक्सरसाइज करते हैं, उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन है, फिर आगे कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब आइए एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का एक पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, इज 0 अ रेशनल नंबर। पूछ रहे क्या 0 एक रेशनल नंबर है, तो हम तो आपको पहले ही बताए थे कि हाँ 0 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। q 0 नहीं होना चाहिए, p तो 0 हो ही सकता है, तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 भी लिख सकते हैं, बटा में 1 लिखने से कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। तो p/q के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर दिया, यही पूछ रहा है। इज 0 और रेशनल नंबर, तो लिखेंगे यस 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, क्या लिखेंगे, 0 इज अ रेशनल नंबर। लिख रहा है यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो लिखेंगे यस 0 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज, क्योंकि 0 कैन बी रिटन एज, 0 को किस तरह से हम राइट कर सकते हैं, 0/1 एंड हेयर p इज इक्वल टू 0 एंड q इज इक्वल टू 1 एंड इट satisfies the definition of रेशनल नंबर के डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो इसीलिए क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। 0 एक रेशनल नंबर है कि नहीं, हाँ है, क्योंकि 0 एक रेशनल नंबर है बिकॉज 0 कैन बी रिटन एज 0/1, 0 को 0/1 के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एंड हेयर p इक्वल टू 0, पूछेगा p कितना है तो 0 है, q कितना है तो 1 है, एंड इट सेटिस्फाई द डिफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के डिफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए 0 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसा एग्जाम्पल नंबर 2 देखे थे, बिल्कुल उसी तरह का सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में कितना रेशनल नंबर निकालना है, 6 निकालना है। ठीक है, तो हम लिख लेते a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 4 है, तो c बराबर बताइए तो किस तरह से निकलता है, a+b/2 करके निकलता है, तो 3 + 4/2 यानी कि कितना हो जाएगा, एक रेशनल नंबर मेरा कितना निकल गया, 7/2 निकल गया। कितना निकल गया, 7/2 निकल गया। किसके किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। अब हम d निकालते हैं, क्या बोले, d में किसका किसका यूज करेंगे, a और c का यूज कर लेंगे, यानी 3 + 7/2 डिवाइडेड बाई 2। बताइए कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 7 × 6 = 13, 13/4 हो जाएगा। ये d हो गया। अब हम e निकालते हैं। e में बताइए किसका किसका यूज कर ले, बोले थे b और c का यूज कर लीजिए, यानी कि b + c/2 कर लीजिए। तो b कितना है बोलिए, 4 है, 4 + 7/2 डिवाइडेड बाई 2। बताइए कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 8 × 7 = 15, 15/4 हो जाएगा। ठीक है, ये ई हो गया। अब देखिए मेरे पास कितना आ गया, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब हमको 3 और निकालना है। 3 में आप एक ए और डी को यूज कर लीजिए, ए और ई को यूज कर लीजिए, 5 हो गया। छठा ये या फिर आप ये कीजिए, ए और डी को, बी और ई को, सी और डी को, इस तरह से कुछ यूज कर लीजिए। ठीक है, तो ए बी सी डी ई निकल गया। अब हम एफ का निकालना चाहते हैं। एफ में हम किसका किसका यूज कर लेते हैं, ए और सी का यूज करके निकाल लिए हुए हैं। हाँ, ए और सी का निकालिए, ए और डी का यूज कर लेते हैं, यानी 3 + 13/4 डिवाइडेड बाई 2। बोलिए कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 15, 10, 25, 25/8 हो जाएगा। एफ हो गया। जी में क्या बोले हैं, जी में किसका यूज कर लेंगे, ये 4 का ले लीजिए, यानी कि बी प्लस ये बी ले लीजिए और उसी तरह से ई ले लीजिए, अब /2 कर लीजिए। बी में बताइए कितना है, बताइए तो, ये 4 है
और ई में कितना है 15/4 है, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, 16 15 31, 31/4 × 2 8 हो गया। कितना निकल गया बोलिए तो 1 2 3 4 5, छठा निकालना है। छठा में आप कुछ ये कर दीजिए d+e/2 कर दीजिए, या फिर आप c+d/2 कर दीजिए। c+d/2 भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। c में है 7/2, d में है 13/4 डिवाइडेड बाई 2। बोलिए कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा करना पड़ेगा, यानी ये नीचे 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, 2 2 जा 4, ये 14 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, यानी कि 27/8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा जो है ये किसके किसके बीच में आएगा, ये सारा 2 3 और 4 के बीच में आएगा। आप चेक कर लीजिए, ये 2 3 जा 6 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 4 3 जा 12 इस तरह से पॉइंट कुछ आ जाएगा, 4 3 जा 12 पॉइंट कुछ करके आ जाएगा, 8 3 जा 24, 8 3 जा 27, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, इस तरह से करके ये सब 3 और 4 के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कौन कौन सा मेरा आया है। 7/2, 13/4 और 15/4, 25/8, 31/8, 27/8। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जितना होगा, आप मेरा जिस तरह से आया है ज़रूरी नहीं कि आपका भी वही सेम हो, आपका कुछ इसमें अलग भी हो सकता है। आप जैसे किसी और का यूज करते, इसमें 2 4 और निकाला जा सकता, 4 5 और निकाला जा सकता था, तो आप किसी और का यूज करके और भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपका यही हो, बस आपको वेरीफाई कर लेना है कि हाँ ये सच में इसके बीच में। अब इसको डेसिमल में अब ऐसे ही अब 2 से 3 मरतबे लग जा रहा है, 4 से 3 मरतबे लग रहा है, 4 मरतबे नहीं लग रहा है, मतलब इस तरह से मल्टीपल से चेक कर लेना है डिवाइड वाला रूल से कि ये इसके बीच में ही एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से आप बनाइएगा, बन जाएगा, बहुत आसान है। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा, हम उसका भी वीडियो बना देंगे। और चौथा क्वेश्चन तो कुछ है नहीं, जो हम ये पहला क्वेश्चन जिस तरह से किए हैं ट्रू फॉल्स, उस तरह से चौथा है, आप उसको भी कोशिश कीजिएगा, आसान है, बन जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ होता है क्लास 9 का जो एक्सरसाइज 1.1 है ये ख़त्म होता है। कल हम एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।